बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो दिलों के बेद खूब जानता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो दोस्तों? मेरा नाम है जी ज़हूर डोगर, अज़रबैजान बाकू से। लास्ट मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने ये बताया था कि एक अपार्टमेंट में रहने के फ़ायदे क्या हैं और नुकसानात क्या हैं, और एक अपार्टमेंट को मेंटेन करने के, मिसाल के तौर पर जो आपको वहाँ पर रहने के टैक्सेस होते हैं, लिफ्ट के हो गए या कूड़े वगैरह के, वो कितने आते हैं, कितने अखराजात महीने में हो जाते हैं, वो मैंने बताया था। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एक जो ज़मीनी घर होता है, जिसको अज़रबैजान की ज़ुबान में हयात बोलते हैं, यानी ज़मीनी घर बोलते हैं, उसमें रहने के फ़ायदे और नुकसानात। फ़र्स्ट मैं आप लोगों को चलता हूँ जी उसमें रहने के फ़ायदे क्या हैं जी। जो ज़मीनी घर होता है, एक तो ये खुला होता है, इसमें सहन होता है। आप गर्मियों में बाहर अपनी कुर्सियाँ डालकर साथ में वो जैसे बारबेक्यू वगैरह भी कर सकते हो, बच्चे खेल सकते हैं आपके अपने ही सहन के अंदर। दूसरा, गाड़ी की जो पार्किंग होती है वो घरों के अंदर होती है, एक दो गाड़ी खड़ी करने की क्या कहते हैं जी, उसके अंदर स्पेस होती है। और यानी कि आप इंजॉय करते हो अपनी लाइफ को। यानी कि वो जो अपार्टमेंट में अगर पानी की प्रॉब्लम होती है कि यानी ऊपर वाले का पानी लीक हो जाए तो वो आपके घर में आता है, अगर आपका लीक हो जाए तो नीचे वाले घर में चला जाता है, जिससे वो कंप्लेंट भी कर सकते हैं। कल को वो क्या कहते हैं कि जब उसके बाद उस मामलात को सुधारा ना जाए तो पुलिस कंप्लेंट भी हो सकती है। लेकिन इतनी वो पुलिस कंप्लेंट होती नहीं है कि कोई वो ज़्यादा ही यहाँ पर भी बंदे को उठा कर लेकर चले जाते हैं। ये कि जब आप ढीठ बन जाओ कि आपका बार बार पानी नीचे जा रहा है तो वो बार बार बेचारा आपको रिक्वेस्ट कर रहा है इसको ठीक करवा लो, लेकिन आप वो अपने उसकी सुन ही नहीं रहे, तो एट द एंड क्या होता है कि वो बेचारा कानूनी रास्ता अख्तियार करता है। इसके अलावा जो आपके बच्चे होते हैं वो अगर वहाँ पर खेलेंगे, थोड़ा बहुत कूदेंगे, फुटबॉल वगैरह खेलेंगे, तो क्योंकि वो लंटर होता है, लंटर की जो धमक वगैरह होती है वो नीचे वाले घर में जाती है, तो नीचे वाले शिकायत करते हैं। ऐसी जो चीज़ें होती हैं ये ज़मीनी घर में नहीं होती। ज़मीनी घर में आपका अपना ही होता है, ऊपर वाला फ्लोर भी आपका अपना, नीचे वाला फ्लोर भी आपका अपना। चाहे आपके बच्चे जैसे भी हैं, जैसे नाचे कूदें, कुछ प्रॉब्लम नहीं होती। आपका पानी अपने घर में ऊपर से नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है, आपको कोई पूछने वाला नहीं है। ये चीज़ें होती हैं। लेकिन बात जो इसमें आगे जो इसके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं जो ज़मीनी घर के, थोड़े समय पहले वो बता देता हूँ। एक तो वहाँ पर आपको ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम हो सकती है बहुत। जो ज़मीनी घर होते हैं ये मोस्टली आउट ऑफ बाकू है, क्योंकि आपको पता है कि अगर ये सिटी के नज़दीक जितने होंगे वो कोशिश करेंगे कि वहाँ पर बिल्डिंग बनाए, ना कि वहाँ पर घर बनाया जाए। घर उनका सस्ता सेल होगा। अगर वहाँ पर बिल्डिंग में 20 घर बना दिए जाए तो कितने उनको प्रॉफिट होगी। ज़मीनी घर सिटी से हटकर होते हैं, ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम होती है मोस्टली। उधर एक ही बस जाती है। मैं असल में थोड़ा सा टाइम नहीं मेरे पास मुझे मिला, अदरवाइज़ मैं आपको जो ज़मीनी घरों की हालत होती है ये मैं आपको लोगों को इस कैमरे की आंख से दिखाता, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मैं उस पर बनाऊँगा भी। वहाँ पर ट्रांसपोर्ट कैसे आ रही है, वहाँ पर गलियाँ कैसे होती हैं, आपके अपने पानी की निकासी कैसे होती है, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को दिखाऊँगा। और दूसरी बात कि जो ज़मीनी घर होता है, अज़रबैजान में आप समझते हैं कि सर्दी होती है। अगर अपार्टमेंट को गर्म करने के लिए गवर्नमेंट पानी देती है, यानी वो सोशल जो वहाँ की जो सोसाइटी होती है वो पानी देती है। अगर वो, मैंने अपने घर का लास्ट वीडियो में थोड़ा सा हवाला दिया था कि मुझे तकरीबन 2 साल का 44 मनात आया है। तो अगर आपका ज़मीनी घर है, अगर आपने उसको गर्म करना है तो आपको 1 महीने का मिनिमम 30 से 35 मनात वो बिल आएगा, जो आप सेंट्रल हीटिंग यूज़ करोगे, जो खुद का पानी गर्म करोगे। इसी तरह एसी वगैरह यूज़ होते हैं, अगर आपने एसी कन्वर्टर यूज़ किया तो उसकी भी ज़्यादा होती है। जो ज़मीनी घर होता है उस पर अखराजात ज़्यादा होते हैं निस्बत अपार्टमेंट के, उसको मेंटेन रखने के। आपको उसके लिए अपनी कुंभी यूज़ करनी होती है, जो स्पेशल यूज़ करनी पड़ती है। आपको कुंभी समझते होंगे, जो गर्म पानी करके वो आपके घर में सर्कुलेट करेगी और घर आपका गर्म रहेगा। इसी तरह आगे एसी के मामलात होते हैं।
اگر آپ کا اپارٹمنٹ میں مہینے کا خرچہ یوٹیلیٹیز اور ان چیزوں پر تقریباً 100 منات ہو رہا ہے، تو یہ جو زمینی گھر ہے نا، اس میں 200 ہونے کا خطرہ ہے جو میں سمجھتا ہوں، کیونکہ میں خود اپارٹمنٹ میں رہ رہا ہوں، میرے یوٹیلیٹیز جو آتی ہیں میں ان کو اچھی طرح میں جانتا ہوں. میں لاسٹ راؤنڈ اباؤٹ 2018 سے رہ رہا ہوں، ٹھیک ہے. تو یہ کافی ٹائم ہوتا ہے. اس کے بعد وہاں پر آپ کو جو ہے مارکیٹ دور ہوگی، آپ کے لیے آپٹک دور ہوگا، اس کے لیے بچوں کا اسکول دور ہوگا. یہ ساری جو فیسلٹیز ہوتی ہیں، ساری ضرورت کی جو چیزیں ہوتی ہیں، یہ آپ کے زمینی گھر سے بہت دور ہوتی ہیں. آپ ایک دیکھ لیں کہ 1 ایکڑ میں اگر اپارٹمنٹ بنایا جائے تو وہاں پر 100 گھر رہ سکتا ہے لیکن اگر گھر بنائے جائیں تو 5 مرلے کا بھی گھر ہو تو یعنی کہ راؤنڈ اباؤٹ 1 کنال میں 4 گھر ہوئے، اور 1 ایکڑ میں راؤنڈ اباؤٹ وہ کتنے گھر ہو گئے جی، 8 کنال میں آپ سمجھ سکتے ہیں، 4 کو 8 سے ضرب دے لیں تو آپ کو 24 گھر ہو گئے. تو ان کے لیے وہ کتنی فیسلٹیز آپ کو قریب دیں گے. اسی لیے میں کہتا ہوں جو نئے لوگ آتے ہیں ان کے لیے اپارٹمنٹ بیٹر ہے. لیکن میں یہ نہیں کہوں گا، چوائس آپ کی اپنی ہے، اپارٹمنٹ میں رہو یا گھر میں رہو. لیکن فیکٹس جو ہے نا وہ ریالٹی پہ بیس پہ ہونے چاہیے، دونوں طرف سے بتانے چاہیے. اور یہ نہیں ہونا چاہیے کہ مجھے ابھی بھی یاد ہے، آپ کو لطیفہ سنا دیتا ہوں کہ جب میرا بڑا بھائی ہے وہ رگڑائی کا کام کرتا تھا، تو کسی نے اس کو بلایا کہ ہم نے رگڑائی کروانی، وہ بھی پالش والی، میرے بھائی کے دوست کو. تو اس کے پاس وہ جو رگڑائی کی مشین تھی وہ سادہ تھی، جو پالش نہیں کرتی تھی. تو اس نے ان کو مشورہ دیا، بھائی آپ لوگوں کو کون عقل مند بولے گا کہ آپ پیسے بھی لگاؤ، رگڑائی کرواؤ، کیونکہ پالش والی جو رگڑائی ہوتی ہے وہ زیادہ پیسوں کی ہوتی ہے. دوسرا وہ تو اتنی اس پہ اتنی وہ کیا کہتے ہیں کہ اس پہ وہ آپ کے بچے سلپ ہو جائیں گے، گریں گے، کسی کا بازو ٹوٹ جائے گا، کسی کی ٹانگ ٹوٹ جائے گی، تو آپ کے اس پہ بھی ایکسٹرا خرچہ ہو جائے گا. تو آپ عقل مندی کا مظاہرہ کریں، آپ سادہ کروائیں. کچھ لوگ مائنڈ ایسے بناتے ہیں. ٹھیک ہے دوستو، دعاؤں میں یاد رکھنا، دونوں ویڈیو آپ دیکھ کر کمپیریزن خود کر لینا. باقی دعاؤں میں یاد رکھنا. اللہ حافظ.